गौतम बुद्ध के एक शिष्य के बारे में एक सुंदर कहानी कही जाती है। वह एक युवा भिक्षु था, बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर, बहुत सुसंस्कृत। वह गौतम बुद्ध की तरह ही एक राजसी परिवार से आया था जिसने राजपाट त्याग दिया था। पश्चिम में जैसे क्लियोपेट्रा को मानवता के पूरे अतीत में सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है, पूर्व में क्लियोपेट्रा के समानांतर एक महिला आम्रपाली है। वह गौतम बुद्ध की समकालीन थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहां तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह दुखी थी। उस खूबसूरत शरीर में एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरसती थी। जब कोई पुरुष किसी महिला का शरीर खरीदने आता है तो वह उसके लिए बहुत प्यार का दिखावा कर सकती है क्योंकि उसने इसके लिए पैसे दिए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे नफरत करती है क्योंकि वह उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक वस्तु की तरह खरीदने योग्य। वह उसे एक इंसान के तौर पर सम्मान नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी चोट और घाव जो किसी को भी हो सकता है वह तब होता है जब आपके साथ एक मृत वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है और आपकी अखंडता, आपकी व्यक्तिगतता को अपमानित किया जाता है। यह युवा भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए शहर में गया था। वह न जाने कितने ही सोने के रथों और सुंदर घोड़ों के पास से गुजरा। वह चकित रह गया। इस महल में कौन रहता है? जब उसने ऊपर देखा तो खिड़की से आम्रपाली देख रही थी और पहली बार उसके दिल में प्रेम जाग उठा। बस यही कारण था कि जैसे ही युवा भिक्षु ने आम्रपाली को देखा, उसने गहरे सम्मान के साथ उसके सामने सिर झुकाया। ऐसी सुंदरता का सम्मान किया जाना चाहिए, उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अस्तित्व का एक महान उपहार है जिसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन इसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जिस क्षण यह युवा सुंदर भिक्षु नीचे झुका, अचानक आम्रपाली में ऊर्जा का एक बड़ा उभार हुआ। पहली बार किसी ने उसे सम्मान की नजरों से देखा था, किसी ने उसे मनुष्य होने का सम्मान दिया था। वह दौड़ी हुई नीचे आई, भिक्षु के पैर छुए और बोली, कहीं और मत जाओ, आज मेरे मेहमान बनो। उन्होंने कहा, मैं एक भिक्षु हूं, एक भिखारी। आपके विशाल महल में जहां इतने सारे राजा आपसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा, उन राजाओं के बारे में सब भूल जाओ, मैं उनसे नफरत करती हूं, लेकिन मेरे निमंत्रण को नकारना मत, क्योंकि मैंने पहली बार निमंत्रण दिया है। मुझे राजाओं और सम्राटों ने हजारों बार आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। मुझे दुखी मत करो, यह मेरा पहला निमंत्रण है, मेरे साथ अपना भोजन करो। भिक्षु सहमत हो गया। दूसरे भिक्षु भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि बुद्ध जहां भी जाते थे 10,000 भिक्षुओं के साथ चलते थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह युवा भिक्षु वेश्या के घर जा रहा है। बहुत ईर्ष्या और क्रोध से भरे हुए वे गौतम बुद्ध के पास लौटे। एक स्वर में उन्होंने कहा, इस आदमी को कम्यून से निकाल दिया जाना चाहिए। इसने आपके सारे अनुशासन तोड़ दिए हैं। इसने न केवल एक वेश्या के सामने सिर झुकाया, बल्कि उसने उसके महल में जाकर भोजन करने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने कहा, उसे वापस आने दो। पहली बार आम्रपाली ने स्वयं साधु के कटोरे में भोजन परोसा। खुशी के आंसू बहाते हुए उसने कहा, क्या मैं आपसे एक वरदान मांग सकती हूं? युवा भिक्षु ने कहा, मेरे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी क्षमता हो तो मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहेंगे। उसने कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और बौद्ध भिक्षुओं का नियम था कि वर्षा ऋतु में वे 4 महीने एक ही स्थान पर रहते थे। वर्ष के 8 महीने वे लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, लेकिन वर्षा के 4 महीनों के लिए उनके लिए कहीं न कहीं रहना नितांत आवश्यक था, जहां उन्हें आश्रय मिल सके। आम्रपाली ने कहा, आने वाले 4 महीनों में यह महल तुम्हारा आश्रय होना चाहिए। मैं कुछ नहीं मांगती, मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर संभव सुविधा करूंगी, लेकिन इन 4 महीनों के लिए मत जाओ। साधु ने कहा,
मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। अगर वह मुझे अनुमति देते हैं तो मैं रुक जाऊंगा। अगर वह मुझे अनुमति नहीं देते हैं तो आपको मुझे माफ करना होगा। यह मेरे हाथ में नहीं है। यह मेरे गुरु हैं जो तय करते हैं कि किसी को कहां रहना है। वह वापस आया। सभी लोग क्रोधित थे, ईर्ष्यालु थे और वे सभी यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या गौतम बुद्ध उसे दंड देंगे। बुद्ध ने पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? उसने बुद्ध को सब कुछ बताया। उसने यह भी कहा कि आम्रपाली, उसने वेश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यह एक निर्णय है। आपने पहले ही एक महिला को इस शब्द से ही दोषी ठहराया है। उसकी निंदा की है कि वह अपना शरीर बेचती है, कि वह अपना प्यार बेचती है, कि उसका प्यार एक वस्तु है। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा, आम्रपाली ने मुझे आने वाले वर्षा ऋतु के लिए आमंत्रित किया है और मैंने उनसे कहा है कि यदि मेरे स्वामी मुझे अनुमति देंगे तो मैं उनके महल में रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 भिक्षुओं में घोर सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि गौतम बुद्ध कहेंगे, तुम्हें आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे क्या सुन रहे थे? एक सन्यासी जिसने संसार त्याग दिया है, वह 4 महीने तक एक वेश्या के घर रहने जा रहा है। एक बूढ़ा साधु खड़ा हुआ और बोला, यह सही नहीं है। यह आदमी एक तथ्य छिपा रहा है। वह कहता है कि एक महिला आम्रपाली ने उसे आमंत्रित किया है। वह महिला नहीं, एक वेश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और चूंकि उसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं उसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। उसके मन में सम्मान है, कोई आलोचना नहीं, कोई निंदा नहीं। वह खुद नहीं रहना चाहता, इसलिए वह अपने गुरु से पूछने यहां आया है। अगर आप मुझे वहां रहने के लिए कहते तो मैं आपको अनुमति नहीं देता। दूसरे साधु ने कहा, यह अजीब फैसला है। हम अपने साधु को खो देंगे। वह महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। यह आदमी 4 महीने में पुण्य जीवन, अच्छा जीवन, संत जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। 4 महीने बाद वह पापी बनकर आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, 4 महीने बाद तुम यहां रहोगे, मैं यहां रहूंगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे उनके ध्यान पर भरोसा है और मुझे उनकी अंतर्दृष्टि पर भरोसा है। उन्हें रोकना, उन पर अविश्वास करना होगा। उन्हें मुझ पर भरोसा है, अन्यथा आने की कोई जरूरत नहीं थी। वे भीख का कटोरा फेंक कर वहीं रह सकते थे। मैं उन्हें समझता हूं और मैं उनकी चेतना को जानता हूं। यह एक अच्छा अवसर है, एक अग्नि परीक्षा, यह देखने के लिए कि क्या होता है। बस 4 महीने प्रतीक्षा करें। भिक्षुओं के लिए वे 4 महीने बहुत लंबे थे। हर दिन बहुत धीरे धीरे बीत रहा था और वे कल्पना कर रहे थे कि क्या हो रहा होगा। वे रात में सपने देख रहे थे कि क्या हो रहा होगा। और 4 महीने बाद भिक्षु एक सुंदर महिला के साथ वापस आया। उसने बुद्ध से कहा, वह आम्रपाली है। वह कम्यून में शामिल होना चाहती है। मैं उसकी सिफारिश करता हूं। वह एक अनोखी महिला है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी आत्मा भी उतनी ही पवित्र है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। यह उन 10,000 लोगों के लिए और भी बड़ा सदमा था। और बुद्ध ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि ये 4 महीने बहुत लंबे रहे हैं और तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। दिन रात तुम्हारा मन सिर्फ यही सोचता रहा कि साधु और आम्रपाली के बीच क्या हो रहा है, कि वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ गया होगा और बर्बाद हो गया होगा। 4 महीने बीत जाएंगे, बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन वह वापस नहीं आएगा। किस चेहरे के साथ? लेकिन आप देखिए, जब कोई चेतना वाला व्यक्ति वेश्या के घर में प्रवेश करता है तो वेश्या ही बदलती है, चेतना वाला व्यक्ति नहीं। हमेशा निम्नतर ही परिवर्तन से गुजरता है जब वह उच्चतर के संपर्क में आता है। उच्चतर को नीचे नहीं खींचा जा सकता। उसका नाम आम्रपाली का अर्थ है, उसके पास सबसे बड़ा आम का बाग था, शायद 100 वर्ग मील, और उसने इसे गौतम बुद्ध को भेंट किया। यह सबसे सुंदर जगह थी और उसने अपना महल, अपने सभी अपार संसाधन बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए प्रस्तुत किए। बुद्ध ने अपने संघ से, अपने समुदाय से कहा, यदि तुम वेश्या की संगति में रहने से डरते हो तो उस डर का वेश्या से कोई लेना देना नहीं है।
वह डर तुम्हारे अपने अचेतन से आ रहा है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा रखा है। यदि तुम शुद्ध हो तो सभी निर्णय गायब हो जाते हैं। इसलिए जागृत व्यक्ति के पास यह निर्णय नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और बच्चे के पास भी कोई निर्णय नहीं होता, क्योंकि वह भेद नहीं कर सकता। उसके पास कोई अनुभव नहीं होता। इस अर्थ में यह सच है कि हर जागृत व्यक्ति फिर से बच्चा बन जाता है, अज्ञानी नहीं बल्कि मासूम। लेकिन हर बूढ़ा व्यक्ति जागृत प्राणी नहीं होता। ऐसा होना चाहिए। अगर जीवन सही तरीके से जिया गया है, सतर्कता के साथ, आनंद के साथ, मौन के साथ, समझ के साथ, तो आप न केवल बूढ़े होते हैं बल्कि बड़े भी होते हैं। और ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हर कोई बूढ़ा होता है, लेकिन हर कोई बड़ा नहीं होता।